हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द मॉन्ट्रू कन्वेंशन। तो मॉन्ट्रू कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, रिसेंटली टर्की से एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया है कि मॉन्ट्रू कन्वेंशन को टर्की जल्द ही इंप्लीमेंट कर सकता है ड्यू टू यूक्रेनियन वॉर। जो यूक्रेन और रसिया के बीच में वॉर चल रहा है उसे ध्यान में रखकर टर्की मॉन्ट्रू कन्वेंशन को इंप्लीमेंट कर सकता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मॉन्ट्रू कन्वेंशन क्या है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि टर्की इतना पावरफुल क्यों हो जाता है कि मॉन्ट्रू कन्वेंशन को लागू कर सकता है। और थर्ड नंबर पर हम ये समझेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे वॉर का इस मॉन्ट्रू कन्वेंशन से क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले जरा हम मॉन्ट्रू कन्वेंशन के विषय में समझते हैं। देखिए मॉन्ट्रू कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1936 में साइन किया गया था। 1936 में जितने उस समय के बड़े बड़े नेशन थे, जैसे कि याद करने के लिए हम थोड़ा नाम रिकॉल कर लेते हैं। उस समय तक ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर बुल्गारिया हो गया, फ्रांस हो गया, ग्रीस हो गया, जापान हो गया, रोमानिया हो गया, यूगोस्लाविया, फिर यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और टर्की। ये बड़े बड़े नेशन थे, उन लोगों ने मिलकर ये साइन किया था। थोड़ा अल्फ़ाबेटिकली याद करना थोड़ा आसान होगा कि ABFGJR ऐसे अल्फ़ाबेटिकली याद करने के लिए आसान हो सकता है, इसलिए इस तरह सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। तो इन सारे नेशन ने मिलकर ये मॉन्ट्रू कन्वेंशन साइन किया था। और मॉन्ट्रू कन्वेंशन के तहत क्या प्रोविज़न है इसको समझते हैं। देखिए, मॉन्ट्रू कन्वेंशन के तहत ऐसा प्रोविज़न है कि यहाँ पर है बॉस्फोरस स्टेट, आप मैप में देख सकते हैं, और ये है डार्डनल स्टेट जो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को ऐड करते हैं। बड़े बड़े लेवल पे समझें, यहाँ पर एड्रियन सी है तो उस पर हम थोड़ा डिटेल में नहीं जाते हैं, बट ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी को ऐड करता है। तो इन दोनों स्ट्रेट पे जो भी शिप वगैरह गुजरेंगी तो उन पे रेगुलेशन कंट्रोल करने का और साथ ही साथ उन पे रेगुलेट करने का पावर मिल गया है टर्की को। 1936 से ही ये पावर टर्की के पास है। मीन्स यहाँ से कोई भी अगर शिप गुजरती है, चाहे वॉर शिप हो या फिर बिजनेस शिप हो या फिर सबमरीन हो, उन्हें पूरा रेगुलेट और कंट्रोल करने का पावर टर्की के पास है इसी मॉन्ट्रू कन्वेंशन के तहत। इसीलिए कहा भी जा रहा है कि मॉन्ट्रू कन्वेंशन को टर्की लागू कर सकता है। तो हो सकता है अगर मॉन्ट्रू कन्वेंशन को लागू कर दें तो यहाँ से वॉर शिप वगैरह गुजरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब जरा हम डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पर टर्की को क्या क्या पावर मिले हैं। देखिए अगर टर्की की पावर की हम बात करें तो सबसे बड़ी पावर की बात यह है कि यहाँ से किसी, जैसा कि हमने कहा, किसी भी यहाँ से डार्डेनल और ये बॉस्फोरस स्टेट से वो किसी भी वॉर शिप को गुजरने से रोक सकता है। किस कंडीशन में? जब वॉर स्टार्ट हो गया। वॉर में अगर टर्की भी शामिल है तब तो वो बिजनेस शिप को भी बैन कर सकता है। मीन्स किसी भी नेशन के बिजनेस शिप को यहाँ से गुजरने से रोक सकता है। लेकिन अगर बिजनेस वॉर में टर्की शामिल नहीं है तो वो बिजनेस शिप पर बैन नहीं लगा सकता है। वॉर कंडीशन में ये जितने भी वॉर शिप वगैरह हैं या फिर सबमरीन हैं उन्हें ये बैन कर सकता है यहाँ से गुजरने से। और दूसरा बात ये हो गई कि यहाँ से अगर किसी बिजनेस शिप को या फिर वॉर शिप को गुजरना भी है, खास करके अगर हम बात करें जो ब्लैक सी से जिन लोगों की कोस्टलाइन कंट्री हैं, जैसे हमारा जॉर्जिया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रसिया हो गया, तो जो भी कोस्टलाइन नेशन है, रोमानिया, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रसिया और यूक्रेन, इनको यहाँ से गुजरने से पहले टर्की को इन्फॉर्म करना होता है एटलीस्ट 8 डेज बिफोर। 8 डेज पहले आपको ये बताना होगा टर्की को कि भाई हमारी यहाँ से वॉरशिप गुजरने वाली है या सबमरीन गुजरने वाली है। तो वो उन्हें परमिशन देता है कि हाँ भाई आप यहाँ से गुजार सकते हो। अगर जो कोस्टलाइन नेशन है ब्लैक सी के अलावा अगर कोई अदर नेशन, मान लीजिए इंडिया हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, मान लीजिए चाइना हो गया, जापान हो गया, तो इन नेशन को अगर यहाँ से गुजरना है तो उन्हें एटलीस्ट 15 डेज बिफोर इन्फॉर्म करना होगा टर्की को, ताकि हमें यहाँ से गुजरना है हमारे वॉरशिप को या शिप को। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो अगर वॉर टाइम में भी अगर टर्की चाहे तो लिमिट्स कर सकता है। मीन्स यहाँ से कितने वॉरशिप गुजरेंगे वो भी लिमिट कर सकता है। इसकी लिमिटेशन 9 वॉरशिप है और उसमें टन में भी कुछ है कि कितना टन से ज़्यादा वेट यहाँ से लेकर नहीं गुजर सकते हैं। तो ओवरऑल समझिए तो टर्की एक बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल यहाँ पर नेशन है जो इस पूरे रूट को कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है। तो अब बात आती है यहाँ पर कि जो करंट का वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, तो इसमें आए दिन न्यूज़ में आ रहा था कि ब्लैक सी को यूज करके रसिया जो ईस्टर्न के साथ साथ वेस्टर्न वाला एरिया, ईस्टर्न पे तो ऑलरेडी कब्जा कर चुके हैं, तो वेस्टर्न वाले एरिया पर भी धीरे धीरे अटैक करके पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर ब्लैक सी में उन्हें अपने वॉरशिप को या जो उनके सबमरीन वगैरह हैं वो उन्हें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर पहुँचा कर यहाँ से आसानी से यूक्रेन पर कैप्चर कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये आती है कि क्या टर्की सही में रसिया के भी जो वॉरशिप वगैरह हैं उन्हें यहाँ से गुजरने से रोक सकता है। देखिए पॉइंट यहाँ समझना ज़रूरी ये हो जाता है कि पूरे के पूरे मॉन्ट्रू कन्वेंशन में 29 आर्टिकल हैं।
और 29 आर्टिकल में एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 कुछ क्लॉजेज लेकर आता है जिसके तहत ये बात आती है कि अगर कोई नेशन जो यहाँ के कोस्टलाइन नेशन है, इनकी अगर कोई बेस, मान लीजिए किसी वॉरशिप का हर जगह कोई ना कोई बेस होता है, हमेशा एक जगह तो फिक्स घूमता नहीं रहता है। मान लीजिए कि किसी वॉरशिप का बेस ब्लैक सी में है और करंट में वो शिप मेडिटेरियन सी में है, तो यहाँ से ब्लैक सी में वापस वो जा सकता है वॉर के ड्यूरेशन में। वॉर चल भी रहा है तब भी वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुँच सकता है, उसे टर्की रोक नहीं सकती। मान लीजिए कि कोई मेडिटेरियन सी में कोई किसी का बेस है और वो ब्लैक सी में शिप है, तो यहाँ से भी वो वापस यहाँ आ सकता है। मीन्स जो ये एरिया है उसे उसके बेस पे जाने से कोई भी कन्वेंशन रोक नहीं सकता। इस कन्वेंशन में आर्टिकल 19 में मेंशन किया गया है। मीन्स यहाँ पर टर्की का पावर थोड़ा लिमिट हो जाती है कि रसिया के कोई सी भी शिप को यहाँ से वो रोक नहीं सकता है, खास करके अगर किसी की बेस यहाँ पर हो या किसी का बेस यहाँ पर हो। यहाँ पर कंडीशन ये है कि मान लीजिए कि अगर रसिया अपने बेस पे ब्लैक सी पे किसी को लेकर वापस आ जाता है, ऑलरेडी उसने मेडिटेरियन सी में रखा है, तो जो कॉस्ट है वो भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। और यहाँ पर क्लॉज ये आर्टिकल 19 के तहत क्लॉज ये भी है कि जब तक वॉर ख़त्म नहीं होगा तब तक आप उसे बेस से वापस कहीं और नहीं भेज सकते। मीन्स मान लीजिए अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, मे बी अगर हो जाता है, तो आपके ब्लैक सी में आपका बेस था, आपने यहाँ पर अपने जो वॉरशिप था उसे लेकर आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे वापस फिर से दोबारा कहीं वापस मेडिटेरियन सी में या किसी अदर सी में नहीं ले जा सकते। तो ये एक क्लॉज है जिससे थोड़ा सा रसिया को राहत मिलती है और रसिया को पूरी तरह से टर्की कंट्रोल नहीं कर सकता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें, टर्की ऑलरेडी जो नाटो नेशन है उसमें शामिल है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ी बात चली आ रही थी कि जल्द ही टर्की इसे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट कर देगा और रसिया को थोड़ा सा सप्रेस करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप समझिए कि ब्लैक सी वाले एरिया में एक बहुत बड़ी पावर है रसिया, और टर्की कहीं भी उससे उलझना नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो पेट्रोलियम या फिर एनर्जी सोर्सेज वगैरह, गैस पाइपलाइन वगैरह है, गैस वगैरह, इनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है इनका यहाँ से। मान लीजिए रसिया से ही टर्की को एनर्जी सोर्सेज मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो यूक्रेन के लिए क्यों इनसे झगड़ा मोलेगा भाई, क्योंकि यूक्रेन इतने बड़े नेशन नहीं है ताकि रसिया से वो उलझ जाएँ, और उनका प्रॉफिट भी नहीं है बहुत ज़्यादा, इनकी बाउंड्री भी नहीं लगती है यहाँ से टर्की से। तो अभी तक सबकी निगाहें यहीं टर्की पे बनी हुई थी कि क्या टर्की रसिया के लिए ये जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है उसे लागू कर देगा, इम्प्लीमेंट कर देगा, ताकि उनके जो वॉरशिप वगैरह हैं उनके जो यहाँ से गुजरने की नंबर से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा लगता दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि टर्की ऐसा करे। जो भी करता है टर्की, एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होगा रसिया और यूक्रेन के वॉर पर। अगर कर भी देता है तो भी लिमिटेशंस हो सकते हैं, वॉर में थोड़ा सा कमी हो सकती है। नहीं भी करता है तो हो सकता है रसिया के लिए पावर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आने वाले दिनों की बात होगी, अब क्या होता है इसमें हम अलग से देखेंगे। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसके सिग्निफिकेंट की अगर हम समझें तो यहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से बहुत सारे पेट्रोलियम ट्रेड होते हैं, स्टील ट्रेड होता है। रेगुलर बात करें तो डेली का जो हमारा 3 मिलियन बैरल प्रोडक्शन होता है यहाँ से ट्रांसमिशन होता है इस पर्टिकुलर इस स्टेट से, जो स्टेट ऑफ डार्डेनेल है और स्टेट ऑफ बॉस्फोरस है। तो अगर यहाँ पर भी अगर टर्की बैन करता है तो वर्ल्ड वाइड समझिए जो पेट्रोलियम वगैरह के प्राइसेज हैं, स्टील वगैरह के प्राइसेज हैं, वो भी इम्पैक्टेड हो सकते हैं। तो ये भी इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.